सोचो अगर कोई तुमसे कहे कि सिर्फ 500 की एसआईपी से तुम 50 लाख बना सकते हो तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद हंसी आएगी या फिर लगेगा ये यूट्यूब वाला झूठ फिर से शुरू हो गया। लेकिन अब जरा रुक जाओ, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ना मोटिवेशनल बात है, ना हवा में उड़ाया गया सपना है। ये प्योर कैलकुलेशन है, लॉजिक है और वो सच्चाई है जो ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या जानना नहीं चाहते। इस वीडियो में हम एक ही सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या सच में 500 की एसआईपी से 50 लाख पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं। लेकिन एक वार्निंग है, अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो तुम वही गलती करोगे जो 90% लोग करते हैं। आधी जानकारी लेकर के पूरा फैसला बना लोगे। अब सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, 500 एसआईपी से 50 लाख पॉसिबल है, लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। अब ध्यान देना, यहीं से असली गेम शुरू होती है। सबसे पहले हमें एसआईपी और कंपाउंडिंग को बिल्कुल साफ साफ समझना पड़ेगा। एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, एसआईपी बस एक सिस्टम है जो टाइम और डिसिप्लिन के साथ काम करता है। प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में होती है। अब मान लो कोई व्यक्ति आज 2026 में 500 की एसआईपी शुरू करता है, हर महीने 500 यानी कि साल में 6000। अब अगर वो 30 साल तक लगातार एसआईपी करता है और एवरेज रिटर्न 12% मान लेते हैं, जो कि मार्केट में अमूमन मिलते भी है, तो कैलकुलेटर क्या कहता है? 30 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 और टोटल वैल्यू बनेगी 17 से 18 लाख के आसपास। अब यहाँ ज्यादातर लोग वीडियो को बंद कर देते हैं और कहते हैं देखा, झूठ था ना 50 लाख वाला बात। लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी हमने एसआईपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को टच ही नहीं किया। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी 500 पर ही अटकी रहने वाली है? क्या तुम्हारी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी? क्या इन्फ्लेशन कभी नहीं आएगा? क्या तुम 30 साल तक सेम लाइफ जीने वाले हो? नहीं ना। यहीं से स्टेप अप एसआईपी की एंट्री होती है। अब मान लो वही व्यक्ति 500 से एसआईपी शुरू करता है, लेकिन हर साल एसआईपी को सिर्फ 10% बढ़ाता है। कोई जंप नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस हर साल थोड़ा सा इंक्रीज करता है। पहला साल 500, दूसरा साल 550, तीसरा साल 605। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता है, लेकिन दिमाग में कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब वही कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। 500 रुपए की एसआईपी से स्टार्टिंग, 10% एनुअल स्टेप अप, 12% एवरेज रिटर्न, 30 साल का पीरियड। अब ध्यान से सुनो, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5 से 6 लाख रुपए, फाइनल वैल्यू बनती है 45 से 50 लाख के आसपास। अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं कि पॉसिबल है या नहीं, अब सवाल ये है लोग ये बताते क्यों नहीं, क्योंकि ये सच ज्यादातर लोगों के बिजनेस मॉडल में फिट नहीं बैठता। अब यहाँ एक और लेयर जोड़ते हैं, अगर रिटर्न 12% की जगह 13% या 14% हो जाए तो, अगर पीरियड 32 से 35 साल हो जाए तो 50 लाख सिर्फ पॉसिबल नहीं रहता बल्कि नॉर्मल बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, 500 एसआईपी से 50 लाख कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये पेशेंस टेस्ट है, ये कंसिस्टेंसी टेस्ट है, ये बिहेवियर टेस्ट है। अब जरा साइकोलॉजी समझते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग 500 से एसआईपी नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग 500 को सीरियसली नहीं लेते। 500 को वो छोटा समझते हैं और जो चीज छोटी लगती है उसे दिमाग वैल्यू नहीं देता। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अमाउंट नहीं देखता, मार्केट टाइम और बिहेवियर देखता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एसआईपी शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, 500 एसआईपी से 50 लाख बनाने वाले लोग रेयर नहीं है। रेयर वो लोग हैं जो एसआईपी को बीच में बंद नहीं करते। 2008 में क्रैश हुआ, 2020 में कोविड क्रैश हुआ, 2022 में करेक्शन स्टार्ट हुआ। हर बार मार्केट गिरा और हर बार लोगों ने एसआईपी को बंद कर दिया। जो नहीं बंद करते वही फ्यूचर में कैलकुलेशन तोड़ते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनते हैं। अगर कोई आज 500 से एसआईपी शुरू करता है तो उसका गोल 50 लाख नहीं होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए पहले 3 साल एसआईपी को तोड़ना नहीं है। अगर पहले 3 साल तक तुम सरवाइव कर गए तो बाकी सफर ऑटोमेटिक हो जाता है। अब एक और सवाल, क्या 500 एसआईपी अकेले काफी है? तो आंसर है नहीं। 500 एसआईपी एंट्री गेट है, डेस्टिनेशन नहीं। 500 एसआईपी तुम्हें हैबिट सिखाती है, 500 एसआईपी तुम्हें मार्केट बिहेवियर समझाती है, 500 एसआईपी तुम्हें डर से बाहर निकालती है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एसआईपी बढ़ानी ही पड़ेगी। नहीं बढ़ाई तो 50 लाख सपना ही रहेगा। और यहीं पर 90% लोग फेल होते हैं। अब सबसे बड़ा झूठ सुनो जो इंटरनेट पर चलता है, बस एसआईपी चालू करो करोड़पति बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। एसआईपी ऑटोमेटिक नहीं है, एसआईपी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम हर साल एसआईपी नहीं बढ़ाओगे, अगर तुम मार्केट गिरने पर डर जाओगे, अगर तुम हर 6 महीने में फंड बदलोगे तो एसआईपी तुम्हें कुछ नहीं देगी। अब बात करते हैं फंड्स की। 500 रुपए की एसआईपी से 50 लाख तभी पॉसिबल है जब फंड सिंपल हो, जैसे कि इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, लो एक्सपेंस रेशियो, नो अननेसेसरी जंक। हाई रिस्क मिड कैप में जाकर जैकपॉट ढूंढोगे तो डिसिप्लिन
टूटेगा ही। एसआईपी बोरिंग होनी चाहिए तभी वो पावरफुल होती है। अब एक और एंगल समझो, इन्फ्लेशन का। 50 लाख आज बड़ा लग सकता है, लेकिन 30 साल बाद वही 50 लाख शायद आज के 15 से 20 लाख जैसा फील देगा, यानी कि उतना ही कि आप खरीदारी कर सकते हो। तो रियल गोल क्या होना चाहिए? रियल गोल होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हैबिट बनाना। अब इमेजिन करो तुमने 22 साल की उम्र में 500 एसआईपी शुरू की, 32 साल में 2000 हो गई, 42 साल में 6000, 52 साल में 15000, अब 50 लाख छोटी लगने लगेगी। और यही वो लेवल है जहां लोग समझते हैं एसआईपी काम कर गई। अब एक और सवाल जो लोग नहीं पूछते, क्या 500 एसआईपी से फेल भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। अगर तुम इम्पेशेंट हो, अगर तुम कैलकुलेशन बीच में बदलते रहते हो, अगर तुम यूट्यूब के हर नए फंड्स रिकमेंडेशन पर कूदते रहते हो, चेंज करते रहते हो। एसआईपी स्लो जरूर है और स्लो चीजें आज के टाइम में अनपॉपुलर है, लेकिन वेल्थ हमेशा अनपॉपुलर रास्ते से ही आती है। अब समरी नहीं, एक रियलिटी चेक करते हैं। 500 एसआईपी से 50 लाख पॉसिबल है अगर तुम लॉन्ग टर्म की सोच रखते हो, एसआईपी हर साल बढ़ा सकते हो, मार्केट गिरने पर भागते नहीं हो और डिसिप्लिन को एक्साइटमेंट से ऊपर रखते हो। अगर नहीं तो 5000 एसआईपी भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगली वीडियो में एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि 500 एसआईपी से 1 करोड़ पॉसिबल कब होता है और कब नहीं, और वो कौन सी गलती है जो मिडिल क्लास को वहीं रोक देती है। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लो तुम सही जगह पर हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वेल्थ कभी कंफर्टेबल बातों से नहीं बनती।